तो जैसे ही आप सबको पता है कि जो है सचिन की जो मानसिक स्थिति है इस टाइम अभी वो ठीक नहीं है, अभी वो इन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकला है, उसको अभी जो है फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत है। इसीलिए उनकी मम्मी ने ये फ़ैसला लिया था कि जाते-जाते वो लौट आई। मतलब वो जाने के लिए घर से सब चीज़ों को तैयारी करके वो निकल गई थी, लेकिन पता नहीं उनका सिक्स सेंस ने काम किया या क्या बातें हुई हैं, क्या चीज़ें उन्होंने देखी हैं या फिर मनीषा का मुँह उन्होंने देखा है या मनीषा से उनकी आपस में कोई बात हुई है। कुछ तो बात हुई है, जब अगर ऐसी बात होती तो वो यहाँ से जाने का फ़ैसला ही नहीं लेती। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस बीच में जिसकी वजह से उनको वापस आना पड़ा। बहरहाल वो वापस तो आई हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा किया उन्होंने वापस आके, क्योंकि ऐसे पे जो ये वक़्त चल रहा है ना और जो हरकतें जो है सचिन की तरफ से हो रही हैं, उसकी वजह से उनको अकेला छोड़ना या फिर दोनों को अकेला छोड़ना, क्योंकि दोनों की ही मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। इधर अगर सचिन अपने कंट्रोल में नहीं है, तो इधर डिप्रेशन में और टेंशन में मनीषा भी कम नहीं है, तो उसका दुख भी कम नहीं है। तो उसे सपोर्ट है किसी ममता की, किसी माँ के आशीर्वाद की, किसी की बड़ों की और किसी के ऐसे की जो उससे वो अपने हाले दिल बता सके और जिसके कंधे पे सर रखकर वो रो सके। तो ये जो फैसला लिया अप्सरा मॉम ने, ये बिल्कुल सही लिया और सैल्यूट है भाई ऐसी माँ को जो इतने पर भी ये सब चीज़ें कर रही है, अपने घर को जोड़ने की लगातार कोशिश कर रही हैं। और क्या बड़ा फैसला लिया है उन्होंने अपनी बहू बेटों के लिए, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो जिन्होंने हमारी पहला पॉडकास्ट नहीं सुना है इससे पहले जो हमने अपलोड किया है, वो डेफिनेटली सुने, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो क्या चीज़ें हैं, क्या स्थिति चल रही है, क्या माहौल घर का चल रहा है जिसके चलते अप्सरा मॉम को वापस आना पड़ा। तो उन्होंने जो मॉर्निंग में वीडियो डाली है उनसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि क्या चल रहा है घर में, कैसी चीज़ें हो रही है, क्या हालात हैं। तो वही वो ये सब चीज़ें बोलती हुई नजर आई कि हमारे बेटों की गलती है, हमारी बहुएं सही हैं लेकिन हमारे बेटों की गलती है। तो ये बहुत बड़ी बात है एक माँ के लिए ही बोलना। नॉर्मली तो चाहे आज ज़माना कितना भी बदल गया हो, फिर भी जो कमियां निकालते हैं ना वो बहुओं में निकाल देते हैं। लेकिन बहुत कम जिगर वाली औरतें ऐसी होती हैं जो डंके की चोट पर कहती हैं, और ये होता भी है। और बहुत सारी जगह मैंने बताऊँ, मैंने अपनी खुद से मेरी माँ को देखा है, वो अपनी बेटियों से ज़्यादा बराबर का तो खैर क्या ही करो कि तुलना हो ही नहीं सकती, पर अगर ये देखा जाए कि 1% बेटियों से ज़्यादा वो अपनी बहू को करती थी। जब तक तो एक ही बहू आई थी, और जब दूसरी बहू आई थी तो वो 2 महीने बाद ही चल हमारी अम्मी जो है इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उन्होंने ये जितना हमने देखा, जो पहली वाली बहू आई थी वो 10 साल उनके साथ रही। उस 10 साल में उनका रिश्ता ऐसा था कि जैसे हमारी माँ के साथ था ना, बिल्कुल वैसा। वो सारी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करती थी, बाहर जाओ, अपने बेटे को कहती थी बाहर लेकर जाओ, घुमाओ फिराओ, संडे के दिन घर में क्यों रहना, बाहर घूम फिर आओ, चलो वहाँ चले जाओ, उधर चले जाओ। और ये है कि घर में हमारे यहाँ का ट्रेडिशन अभी ऐसा है, तो अगर उसको वेस्टर्न आउटफिट पहनना है तो वो चलो जिस दिन संडे के दिन जा रहे हो चले जाओ, और घर से चादर लपेट कर चली जाती थी वो, जिससे कि मोहल्ले में कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ कम परसेंटेज ऐसी औरतें होती हैं जो बेटे में कमी निकाल कर बहू को तवज्जो ज़्यादा देती हैं, और मैं यही सारा रूप जो है इनकी माँ में भी देख रही हूँ। तो वहीं कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ भी बताई थी कि लोग जब उनको कमेंट करते थे और बोलते थे छोटी बहू को ज़्यादा करती हो, और फिर उसके बाद छोटे बहू और बेटे के साथ जब इनकी जो भी रिश्ता ख़राब हुआ उस दौरान भी, तो वो यही कह रहे थे कि हमारे बेटों में गलती है और हमारे बेटे ही बहकाते हैं बहुओं को, क्योंकि मेरी दोनों ही बहुएं बहुत अच्छी हैं। और उसके साथ मेरा रंजना के साथ इसलिए ज़्यादा था क्योंकि वो वही मेरे पास रहती थी। मैंने इस तरह की उनको आदत डाली जिससे कि उनको अच्छे जीवनचर्या की आदत पड़ी रहे। दैट्स वाई मैं सवेरे उठकर ये कहती हूँ कि मुझे 5 बजे चाय चाहिए, जिससे कि उनकी दिनचर्या शुरू हो, नहाए धोए, पूजा पाठ करें और घर के रूटीन वर्क में लग जाएं। वरना आजकल तो देख लो ना, सोने उठने बैठने का लोगों ने क्या माहौल बना के रख दिया यार, कि घर में कोई टाइम ही नहीं। अब चालूपी कोई देख लो, चालूपी क्या करती है वो, भाई उसका तो ये है न सोने का पता, ना उठने का पता, ना नहाने धोने, खाने पीने, हर चीज़ का उस औरत ने खुद के साथ साथ दूसरों का भी पूरा सत्यानाश कर रखा है दिनचर्या का। और यही वजह है कि उनकी सबकी सेहतें खराब हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि अगर उन्होंने अपने घर का ये माहौल बनाया हुआ है और वही माहौल वो अपने आगे वाली जनरेशन को दे रही हैं, और उस माहौल को उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, एक्सेप्ट करके वो कर रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हाँ, मैं जो बात कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ कि मैंने देखा है, तो ये जो माँ है ये पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, और अभी भी वो यही कह रही है कि मैं नाराज़
नाराज़ हूँ, मैं पूरी तरह से बात नहीं कर रही हूँ अपने बेटे से, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट अपनी बहू को है। और यही वजह है कि मनीषा अकेली हो गई थी, क्योंकि वो कहीं न कहीं वो ये बोल रही थी कि मम्मी आप अभी मत जाओ। तो उनको शायद ये बात जो है कहीं चुभी या कहीं याद आई, या फिर उनको ये लगा कि नहीं मुझे अभी इस टाइम में मनीषा के साथ रहना चाहिए, या फिर कैमरे के पीछे क्या चल रहा है वो माहौल ही अलग है। क्योंकि कैमरे के पीछे की सच्चाई तो हमें दिख ही नहीं रही, हमें तो ये जो दिखा रहे हैं ना व्लॉगर, जो रिकॉर्ड कर कर दिखा रहे हैं, उसके बिहाफ पे हम देख पा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी जो फेस एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, और जिन लोगों को आप सालों से देख रहे हो ना, वो फटाक से पहचान लेती है। जैसे इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई दोनों की, तो ये समझ में आ गया था ऑडियंस को कि इनका रिश्ता भाई बहन का नहीं है। क्योंकि ऑडियंस भी बेवकूफ़ नहीं है, बहुत सारी ऑडियंस आ जाती है इमोशंस में कि नहीं जो दिखा रहे हैं ठीक है, चलो अब मनीषा खुश रहने लगी है, मनीषा अब खुश है, अब जो है इनका वरमाला हो रही थी, पूजा पाठ हो रही थी, सब शांति हो गई थी। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसके अभी भी तूफान चल रहा है। प्लस वो एक ही चीज़ नहीं है, जो उसका अपना गम है वो तो है ही, लेकिन अगर उसके बावजूद भी उसका पति रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो ये क्या कम टेंशन है एक औरत के लिए, जिसने पे वो बार बार उम्मीद बांधती है, हर दिन इस उम्मीद के साथ उठती होगी कि आज सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, आज जो है सब चीज़ ठीक हो जाएगी, आज मेरा पति मेरा हो जाएगा, वो सब चीज़ें भूल जाएगा, एक और जो है दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसका दिमाग वहीं लगा हुआ है, अभी तक भी वो सारी चीज़ें छोड़ नहीं रहा, जैसे कि कल रात इसका एक और सबूत मिला है। अब आप एक मुझे बात बताइए, जो जगत दीदी ने लाइव की थी, उस लाइव में किसी ने 40 रुपए का सुपर चैट करके जानबूझकर उस मैसेज को हाईलाइट कराने के लिए सुपर चैट किया, जिससे कि वो हाईलाइट में दिखे, और उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपनी जिंदगी कभी भी खत्म कर सकता हूं, क्योंकि मैं वो वर्ड वहां नहीं बोल सकती। तो ये बताइए फिर जगत दीदी की लाइव में ये ऐसी हरकत और कौन कर सकता है? आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई कोई और हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। 99% 0.9%, मैं 0.1% ही कह सकती हूँ कि कोई अदर होगा, या फिर ये किसी की साजिश होगी, पर नहीं, 99.9% ये 101% यही है भाई, जगत भैया। जो जगत भैया बने हुए थे, लेकिन आज की डेट में वो मजनू बने घूम रहे हैं, और उनको उसके अलावा, इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। कैमरे के सामने आके बड़े स्ट्रॉन्ग बन के दिखाते हैं, मैं तो ऐसे कर लूँगा, मैं तो वैसे कर लूँगा, मेरे यार दोस्तों ने समझाया है। और ये जो माफ़ीनामा आया था ना, ये भी इसीलिए आया क्योंकि हृदय परिवर्तन हो गया है इनका। जब तो फ्रस्ट्रेशन में आके बदनाम कर दिया सरेआम, सारी चीज़ें जो है, खुद की भी इज्जत उछाल दी, उस दूसरी औरत की भी इज्जत उछाल दी। अगर इतना ही प्यार था तो क्या किसी औरत की इज्जत उछाल सकते हो जिससे आपने अनलिमिटेड प्यार किया हो? और जो अगर अनलिमिटेड प्यार नहीं था, इज्जत उछाल दी, तो फिर अब किस बात की मजनूगिरी दिखा रहे हो भाई? आप किस बात का ये सब चीज़ें कर कर दिखा रहे हो? या तो प्यार हो सकता है या तो नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अगर आपका प्यार जरूर कम हुआ होगा, जिसके चलते आपने ये सारी चीज़ें की है, कि आज उसको कहीं पर भी सोशल मीडिया पे आने लायक नहीं छोड़ा आपने। इन सारी चीज़ों को मैं बोल रही हूँ, तो उससे ये जस्टिफाई नहीं हो जाता है कि जगत दीदी इसमें कम गुनाहगार हैं। बराबर की नहीं, 1% ज़्यादा ही गुनाहगार है। अगर दोनों ही गुनाहगार हैं, तो उनमें से 1% जो है जगत दीदी गुनाहगार हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो चीज़ें हैं, या उनका जो तजुर्बा है, या उम्र है, या ये कह लो कि उन वो सारी चीज़ें ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक बच्ची का साथ था, प्लस वो उनमें एज में बड़ी थी तो मैच्योरिटी थी, प्लस एक औरत थी, और वो ये बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर चुकी हैं कि जब अपना शौहर नहीं होता, या अपना साथी नहीं होता, या अपना पति नहीं होता, तो एक औरत पर क्या गुजरती है। अपने पति का प्यार वो महसूस कर चुकी हैं, उसके बावजूद भी। और मतलब भाई बहन का रिश्ता बनाया था, ये तो खैर सबसे ही गलत बात है। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर उन्होंने रिश्ता गलत रखा, और पहल भी इनकी तरफ से हुई, दूसरे, अब हमें जगत दीदी ने तो अपनी तरफ का पक्ष बताया ही नहीं है। और क्यों नहीं बता रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। रेगुलर आप आ रहे हो, इतना छिछा लेदर हो रहा है, तो अपनी तरफ की बातें तो आप रख ही सकते हो ना, कुछ बातें तो रख सकते हो ना, सारी नार से ही। तो दोनों ही गलत थे, और आपका मूड बदला तो आपने ये सारी चीज़ें लेदर कर दी, या फिर ये प्लानिंग थी कि भाई अब ये रिश्ता सबके सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं जो अपनी मजनूगिरी करूँगा, या फिर मैं जो धमकी दे दूंगा, या मैं जो अटैम्प्ट करूंगा, उन सारी चीज़ों से लोगों में जो है ये अफरा तफरी मचेगी। फिर लोग जो है ना, मेरे को मेरी जान की वजह से लोग मुझे सपोर्ट करेंगे कि मैं तो ये सब गलत कर रहा हूँ, मैं तो अपने आपे में नहीं हूँ। तो क्या ये भी एक प्लान के तहत ही हुआ था? और इस प्लान के तहत में क्या आप भूल गए हो कि आपके साथ जो एक और ज़िंदगी जुड़ी हुई है, या कई सारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, आपके माँ बाप, भाई भाभी, बहन सब जुड़े हुए हैं, और आपकी बीवी, क्या उसके बारे में बिल्कुल भी ख्याल आपको नहीं आ रहा है? जिसके चलते हुए लोग जब अप्सरा मॉम को ये कमेंट कर रहे हैं कि इनको जायदाद से बेदखल कर दो, तो उन्होंने इस बात का लिए भी खुलासा किया है कि ये जो घर है ये मनीषा का ही है, और मनीषा के नाम पर है। और आगे भी हमने ये बड़ा फैसला लिया है कि जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है वो हम अपनी बहुओं के नाम करेंगे, ना कि बेटों के नाम करेंगे, क्योंकि बेटों पर हमें एक पैसे का भी भरोसा नहीं है, और हम अपनी बहुओं के सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि हमारी बहुएं अच्छी हैं, हमारे बेटों से कहीं ज़्यादा। तो एक माँ से ज़्यादा अपनी औलाद को कोई बेहतर नहीं जानता। आपका क्या कहना है प्लीज़ कॉमेंट में जरूर बताइएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है कॉमेंट में जरूर बताइएगा।
रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।